ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न ने भारत के क्विक कॉमर्स के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की है। जानते हैं कि आखिर भारत में यह क्षेत्र कितनी तेजी से और क्यों बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा 15 मिनट में डिलीवरी का ट्रेंड, आइए जानते हैं इस बारे में। भारत में ई कॉमर्स के बाद अब एक नई शब्दावली चर्चा में है और वह है क्विक कॉमर्स। और इसकी भी यह चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न ने तेज नामक एक नए प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें प्रवेश करने की घोषणा की है। इसका मुख्य मुकाबला सॉफ्ट बैंक समर्थित स्विगी, इंस्टामार्ट और जोमेटो के ब्लिंकिट से होगा। इस दौड़ में ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स, बिग बास्केट भी है। ऐसे में अमेज़न के आने से यह क्षेत्र और प्रतिस्पर्धी होगा और उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को ही होगा। हालांकि पारंपरिक किराना दुकानों पर इसके नकारात्मक असर की भी आशंकाएं कुछ रिपोर्ट्स में जताई जा रही है। क्या है क्विक कॉमर्स, आइए जानते हैं इस बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ई कॉमर्स का ही नेक्स्ट लेवल है। इसमें ग्राहकों को आवश्यक वस्तुएं बहुत तेजी से, आमतौर पर 10 से 20 मिनट के भीतर डिलीवर की जाती है। यह सेवा मुख्य रूप से दूध, अंडे, किराने का सामान, दवाइयाँ आदि उत्पाद के तात्कालिक व छोटे ऑर्डर वैल्यू के लिए उपयोगी है। यह पारंपरिक ई कॉमर्स की तुलना में काफ़ी तेज है, जिसमें कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगता है। आज क्या स्थिति है और आगे क्या है, आइए जानते हैं इस बारे में। भारत में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्टेटिस्टा मार्केट इनसाइट के अनुसार साल 2020 में यह क्षेत्र केवल $5 करोड़ का था, जो 2024 में 66 गुना बढ़कर $3.34 अरब पर पहुंच गया है। 2029 तक इसके और 2.5 गुना तक बढ़कर $10 अरब होने का अनुमान है। कंपनियों का जोर न केवल अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने पर है, बल्कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू में भी बढ़ोतरी करना है। केवल AOV यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू में बढ़ोतरी होने भर से बाजार के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 250 रुपये की थी, अब वह बढ़कर 500 रुपये हो गई है। इसमें ब्लिंकिट 625 रुपये एवरेज ऑर्डर वैल्यू के साथ सबसे आगे है। इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे, आइए जानते हैं इस बारे में। क्विक कॉमर्स का मूल मंत्र ही है 10 से 15 मिनट में सामान की डिलीवरी। ऐसे में यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे सुनिश्चित की जाती है। क्या तेज गति से वाहन चलाने का दबाव होने से डिलीवरी एजेंटों की जान जोखिम में नहीं डाली जाती है? ब्लिंकिट की वेबसाइट पर इन दोनों सवालों के जवाब प्रमुखता से दिए गए हैं। पहले सवाल के जवाब में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी हमारे स्टाफ को इतना समर्थ बना देती है कि 2 मिनट के भीतर सामान कलेक्ट कर लिया जाता है। जिस भी शहर में उनकी सेवा है, वहाँ प्रत्येक 2 किलोमीटर पर उनके स्टोर, डार्क स्टोर या गोदाम है। इसमें फास्ट डिलीवरी में मदद मिलती है। दूसरे सवाल के जवाब में ब्लिंकिट का दावा है कि उनके डिलीवरी स्टाफ के वाहन की औसत गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी 2 किलोमीटर एरिया के भीतर ही करनी होती है। ब्लिंकिट यह इस क्षेत्र का पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसने 2013 में ग्रोफर्स नाम से सेवा शुरू की थी। 2021 में नाम बदलकर ब्लिंकिट कर दिया गया। यह आज 40 से अधिक शहरों में कार्यरत है और क्विक कॉमर्स के करीब 39% मार्केट पर कब्जा है। यह 7,000 से अधिक उत्पादों की डिलीवरी भी करता है। स्विगी, इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स बाजार का यह दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यह साल 2020 से कार्यरत है और अलायंस बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी देश के क्विक कॉमर्स बाजार में 37% की हिस्सेदारी है। ज़ेप्टो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। यह 10 से भी अधिक शहरों में सेवाएं देता है। क्विक कॉमर्स के बाजार में 20% की हिस्सेदारी के साथ यह देश में तीसरे नंबर पर है। यह हर रोज 2500 से भी अधिक ऑर्डर्स पूरे करता है। इसका आगे का भविष्य उज्जवल क्यों है, इस बारे में हम जानते हैं। भारत में अगले 5 साल में क्विक कॉमर्स के बाजार के 3 गुना होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर अमेज़न ने भी इस बाजार में उतरने का फैसला किया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF और कुछ अन्य रिपोर्ट के अनुसार इन वजहों से बाजार में और ग्रोथ होने की संभावना है। बढ़ता शहरीकरण, UN के अनुसार
2030 तक भारत की शहरी आबादी के 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो 2011 में केवल 35 करोड़ थी, यानी लगभग दोगुनी। क्विक कॉमर्स का कारोबार शहरीकरण की प्रवृत्ति के साथ बढ़ता है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच। भारत में बढ़ते इंटरनेट यूजर्स और किफ़ायती स्मार्टफोन की उपलब्धता से भी क्विक कॉमर्स के विकास को बढ़ावा मिल रहा है। 2024 की शुरुआत में 52% से अधिक आबादी ऑनलाइन सक्रिय थी। बढ़ती युवा खपत। तकनीकी आधारित इस तरह की सेवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर युवा अधिक करते हैं। मैकिन्जी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कुल खपत में 45% हिस्सा मिलेनियल्स जेड यानी 15 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग का होगा, यानी क्विक कॉमर्स की संभावनाएं और बढ़ेगी। तकनीकी प्रगति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी नवाचार क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। भारत भी इन नवाचारों को अपनाने में पीछे नहीं है, जिससे यह भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन। इसके प्लेटफॉर्म्स अब पारंपरिक किराने के सामान से भी आगे बढ़कर फल, सब्जियों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर आदि में भी डिलीवरी कर रहे हैं। इससे भी इस बाजार में संभावनाएं बढ़ रही है।